बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होगे और मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। ओके, तो आज हम फिर से चलते हैं अपने अनुच्छेद पर और देखते हैं कि आज क्या है नया आपके लिए। तो ये हमारा पहला अनुच्छेद आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। मेरा गुप्त प्रिय स्थान कोई सुंदर भवन या कोई यादगार जगह नहीं था। यह ना कोई उद्यान था, ना मनोरंजन पार्क या नदी तट। यह तो एक नाले का पाइप था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मेरा गुप्त प्रिय स्थान कोई सुंदर भवन, कोई यादगार जगह नहीं था। क्या था उसका प्रिय जगह? कौन सी थी उसकी? नाले का पाइप। ठीक है, उसकी प्रिय, जो लेखक अपनी बात बता रहा है वो कह रहा है कि मेरा जो प्रिय स्थान था, जो मुझे अच्छा लगता था, वो कोई भवन या पार्क नहीं था। हमको क्या अच्छा लगता था? नाले के पाइप में बैठना। ठीक है ना। उद्यान मीन्स क्या होता है? बगीचा होता है, लिख लेना। ठीक है, जो लंबी घास से घिरा और ढका था। मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकता, बस इतना कह सकता हूं कि मैं इसे प्यार करता था। किसको प्यार करता था? नाले के पाइप को। ठीक है, और इसे छिपने की स्वर्गीय जगह कहता था। स्वर्गीय जगह मतलब बहुत अच्छी जगह कह सकते हैं, स्वर्ग की जैसी जगह। ठीक है, रोज लंच की छुट्टी के समय आधे घंटे मैं और मेरा प्रिय मित्र क्या होता है? दोस्त, सखा। ठीक है, नाले के पाइप तक जाते और वहां बैठते थे। यह बढ़िया जगह थी क्योंकि यहां शांत और सुंदर थी। ठीक है, एक दिन एक अध्यापक ने हमें देख लिया और पाइप पर हमारा जाना बंद कर दिया गया। अध्यापक मीन्स क्या होता है? शिक्षक, टीचर। ठीक है, यह बड़ा दुखदाई था। अब लंच टाइम वैसा नहीं रहा, हमारे चारों ओर शोरगुल था। मैं सोचता हूं काश हमारे अध्यापक को हमारा पता ना चला होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश था। और ये देखिए, ये जेएनवी प्रवेश परीक्षा 2015 में आया हुआ गद्यांश है। ठीक है, अभी इसमें से किसी भी शब्द की कोई मीनिंग पूछनी हो तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए और हम सबको बारी बारी रिप्लाई देंगे। ठीक है, तब तक बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे कि नीचे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है, वैसे अच्छे से बता दिया है, कोई समस्या होगी नहीं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाचक का गुप्त और प्रिय स्थान था। क्या था? नाले का पाइप। नाले का पाइप जो था उसका क्या था? गुप्त और प्रिय स्थान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक अपनी गुप्त जगह को कहता था। क्या कहता था? लंबी घास से घिरा नाले का पाइप, स्कूल से छिपने की जगह है और छिपने की स्वर्गीय जगह है, या एक मनोरंजन पार्क? बिल्कुल सही जवाब, छिपने की स्वर्गीय जगह कहता था वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो तो आपके सही हो गए, ये और ये है। क्या हुआ जब अध्यापक को गुप्त स्थान का पता चल गया? जब टीचर को गुप्त स्थान का पता चल गया तो उन्होंने क्या किया? अध्यापक भी उनके साथ नाले के पाइप तक आया। अध्यापक ने उनके नाले के पाइप तक जाने पर ध्यान नहीं दिया। वे स्कूल से फिर से नाले के पाइप पर नहीं जा सके। उनके लिए स्कूल में लंच टाइम को मनोरंजन बना दिया गया। बताओ क्या होगा? हाँ, तीसरा, वे स्कूल से फिर से नाले के पाइप पर नहीं जा सके, मतलब उनको रोक दिया गया। ठीक है, जब टीचर को पता चला कि ये लोग पाइप में बैठते जाके, तो उन्होंने क्या किया? वहां जाने को बंद करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए। आपके विचार से अध्यापक ने उनका नाले के पाइप पर जाना बंद क्यों किया होगा? टीचर ने क्या सोचा होगा कि इनको नाले पे ना जाने दिया जाए? उन्हें दंड देना चाहता था? वह नहीं चाहता था कि बच्चे खुश रहें? नाले के पाइप पर जाना सुरक्षित न था, या शोरगुल के बीच लंच करना अच्छा है? टीचर ने क्या सोचा होगा? बिल्कुल सही जवाब, टीचर सोचता था कि वहां घास वास है, कीड़े मकोड़े होंगे, वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। ठीक है,
तो क्या होगा, नाले के पाइप पर जाना सुरक्षित न था, इसलिए टीचर ने उनको जाने से मना कर दिया। ठीक है, लेखक ने इसे अपना प्रिय स्थान क्यों कहा है, बताइए। इसके चारों ओर लंबी घास थी, या नदी के किनारे था, वहां वह अपने मित्र के साथ छुपम छुपाई खेलता था, या सुंदर और शांत स्थान था, या सुंदर और शांत स्थान था। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक गद्यांश और करते हैं। ओके, ये देखिए 2013 में आया हुआ है जेनवी के एग्जाम में, और पहले गद्यांश को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए गद्यांश क्या कहता है। बहुत बहुत कठिन नहीं आते, बहुत आराम से करना क्या है, आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, क्या वो कहना चाह रहा है उसको समझना है, वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना है, और फिर उस कहानी से क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आपका सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो, और चाहे आपका नवोदय हो, या विद्या ज्ञान या अटल आवासीय जैसे पेपर हो, इनमें क्या है कि आपके सामने इसका आंसर रखा हुआ होता है, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह जानना अच्छा है कि जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तो आप पुलिस अधिकारी को बुला सकते हैं। आपको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, उनका काम है लोगों की सहायता करना। पुलिस अधिकारी खोए हुए बच्चों को ढूंढने में सहायता करते हैं। जब सड़कों पर अभी ऊपर कुछ पूछना है, सहायता मीन्स मदद। ठीक है, सहायता मतलब मदद होता है। डरना मीन्स डर, डर का मतलब क्या होता है, डर का पर्यायवाची क्या होगा, भय। ठीक है, ओके, उनका काम है। ठीक है, पुलिस अधिकारी खोए हुए बच्चों को ढूंढने में सहायता करते हैं। जब सड़कों पर कोई समस्या हो तो वे क्या करते हैं, यातायात की व्यवस्था करते हैं। वे अपराधियों को पकड़ लेते हैं जिससे हमारे शहर सुरक्षित रहे। ठीक है, ये किस पे है, पुलिस ऑफिसर पे पूरा पैराग्राफ है। जब लोग कार दुर्घटना के शिकार होते हैं तो पुलिस अधिकारी उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही आप पहुंचते हैं। शीघ्र मीन्स क्या होता है, जल्दी। ठीक है, जल्दी आ जाते हैं। बाढ़ अग्निकांड मतलब जब आग लग जाती है, बाढ़ मतलब बाढ़ तो पता है ना आप लोगों को, बाढ़ अग्निकांड और आंधी तूफान के दौरान फंसे लोगों को वे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी वे खतरे में फंसे लोगों को बचाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बहुत सी जानें बचाई हैं। पुलिस अधिकारी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानिए। ठीक है, पुलिस से डरना नहीं होता है, पुलिस अंकल से डरना नहीं होता है। ठीक है, आपको जो समस्या हो आप उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुलिस वाले हमारे श्रेष्ठ मित्र कैसे हैं। श्रेष्ठ मित्र कैसे हैं, वे लोगों की मदद करते हैं और अनेक जीवन बचाते हैं। दुर्घटनाओं के समय वे सबकी मदद करते हैं। वे अपना काम करते हैं। वे गाड़ी में घूमते रहते हैं। बताइए, वे लोगों की मदद करते हैं और अनेक जीवन बचाते हैं। दुर्घटनाओं के समय वे सबकी मदद करते हैं, सही ये भी है, लेकिन इसमें क्या है जो सबसे सुटेबल है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। हमें पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए। वे लोगों पर गोली चलाते हैं, वे हमें काम देते हैं, वे अपराधियों को पकड़ते हैं, वे लोगों की मदद करते हैं। हाँ, हमें पुलिस से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि वे लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, जब कभी कार दुर्घटना होती है तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, बताइए। जब कार दुर्घटना होती है तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, वे खोए हुए बच्चों को ढूंढते हैं, वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं, वे लोगों को ले जाते हैं, या वे हमारी समस्या का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, हाँ, वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं, वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। बाढ़ के दौरान पुलिस कैसे लोगों की मदद करती है। देखो, बाढ़ के दौरान पुलिस कैसे लोगों की मदद करती है। वे सबको खाना देते हैं, वे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाते हैं, वे खतरों के बारे में बताते हैं, वे बाढ़ से दूर भागते हैं। बिल्कुल सही, वे क्या करते हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर, ठीक है,
वो लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, ये है उसका सही जवाब। ठीक है, जब बच्चे खो जाएं तो उनको ढूंढने में उनके माता पिता की सहायता कौन करेगा? कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज्यादा वही मदद करते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो आज इसी के साथ ये हमारा अगला भी 2 गद्यांश हमने अच्छे से कर लिए हैं और इनको अच्छे से करना है। और स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो, अगर जिन लोगों ने नहीं लिया है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद ये इस क्वेश्चंस का लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर इसके बाद में इसका ले लो। ठीक है, और अच्छे से इनको करना है और इसके जवाब भी हमको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।